हाय गाइस, गुड मॉर्निंग फॉर एवरीवन स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज पढ़ेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन एंड व्हाई। पहला आपका है, पहला स्टेप है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर्स व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। पहला है आपका, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare 15 rupees for the first kilometer and rupees 8 for each additional किलोमीटर। इस सवाल में ये बताया जा रहा है, क्वेश्चन ये है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर्स व्हेन द फेयर 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर द ईच किलोमीटर। इस क्वेश्चन कहने का मतलब कह रहा है कि पहले किलोमीटर का दाम 15 रुपये और प्रत्येक किलोमीटर में 8 रुपये जोड़ दिए जाते हैं। तो आप सोल्यूशन इसका है, फेयर फॉर 1 किलोमीटर A1 इज इक्वल टू, हम इसको पहले किलोमीटर का फेयर 15 रुपये मांगे, 15 रुपीज मान लेंगे। A1 इज इक्वल टू 15 रुपीज। फेयर टू फेयर फॉर 2 किलोमीटर इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 15 रुपीज प्लस 8। जब 1 किलोमीटर में ये 15, जो 1 किलोमीटर जाने में 15 रुपये ले रहा है, तो दूसरे किलोमीटर में जाने पर प्रत्येक 15 किलोमीटर के बाद 1 किलोमीटर अधिक होने पर 8 रुपये जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार सिमिलरली फेयर फॉर 3 किलोमीटर A3 इज इक्वल टू रुपीज 15 प्लस 8 प्लस 8। ये हो जाएगा आपका 31। फेयर फॉर, इसी प्रकार सिमिलरली फेयर फॉर A4 इज टू 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 39 रुपीज। अब आपको इसको कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू
A2 माइनस A1, A2 में से A1 माइनस कर दीजिए, 23 माइनस 15 इज इक्वल टू 8। इसी प्रकार A3 माइनस A2, 31 माइनस 23 इज इक्वल टू 8। A4 माइनस A3, 39 माइनस 31 इज इक्वल टू 8। देखिए, आप लोग देखिए, इसका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसलिए दैट इज हेंस AP। द डिफरेंस between the successive term same। Hence it is an AP। यह प्रूफ होता है कि यह आपका AP है, AP सीरीज है। पहला क्वेश्चन था आपका, पहले क्वेश्चन का पहला। आप लोग इसे कॉपी राइट कर लीजिए अपनी कॉपी में। अब आपका दूसरा सेकंड क्वेश्चन होगा इसमें का, पहले का सेकंड क्वेश्चन। दूसरा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट टाइम। क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट टाइम। आपका कहने का मतलब है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि बाहर निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। कोई सिलेंडर है आपका, कोई सिलेंडर है, इसमें गैसेस हैं। अगर इसको हम पंपिंग करते हैं, प्रेस करते हैं, तो 1/4 एयर जो है बाहर निकल जाता है। यही आपको इसमें बताना है। अगर बाहर निकल जाता है तो रिमेनिंग इन द सिलेंडर, तो इस समय, इस टाइम, प्रेजेंट टाइम सिलेंडर में कितनी एयर है अभी बची हुई, रिमेनिंग एयर। तो क्वेश्चन आप लोग देखिए, सेकंड है, इसमें जाएगा लेट द अमाउंट ऑफ एयर इन द सिलेंडर
सिलेंडर A1 is equal to x. Amount of the air left in the left air after first removal A2 is equal to x. जब पहली बार वो रिमूव कर रहा है x2 है, A2 is equal to x minus 1/4 इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा ये आपका 3/4 इंटू एक्स। अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट जो पहले था और आफ्टर फर्स्ट रिमूवल उसमें से आप माइनस कर देंगे x माइनस 1/4 एक्स इज इक्वल टू 3/4 एक्स। अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर सेकेंड रिमूवल। सेकेंड रिमूवल में यहाँ A3 इक्वल टू 3/4 एक्स माइनस इक्वल टू 1/4 इंटू 3/4 एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे तो इसको हो जाएगा 3/4 एक्स इक्वल टू माइनस 3/16 एक्स इक्वल टू 9/14 एक्स। सॉल्व करने पर आपका ये आएगा। अगला आपका है अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट कमा आफ्टर थर्ड रिमूवल A3 इक्वल टू 4 is equal to 9/16 into x माइनस 1/4 ब्रैकेट में 9/16 x इक्वल टू 27/64 x। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा। अब आपको इसमें डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालना है। आप इतना कॉपीराइट कर लीजिए, इसके बाद बताते हैं। A2 माइनस A1 इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 आपका A2 ये है, A1 ये 3/4 x माइनस x तो आपका आ जाएगा माइनस 1/4 एक्स। इसी प्रकार A2 इक्वल टू A3 माइनस A2 9/16
x माइनस 3/4 x इज इक्वल टू माइनस 3/16 x। इतना देख लीजिए, अभी आगे भी आपका है इसमें। इसमें देखिए कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए सक्सेसिव पॉइंट आर नॉट इन एपी। द डिफरेंस between the successive term are not same, hence it is not an AP। आपका ये दूसरा क्वेश्चन प्रूफ हो गया कि ये कॉमन डिफरेंस सेम ना होने के कारण ये एपी नहीं है। क्वेश्चन नंबर पहले का थर्ड देखिए आप लोग। पहले का थर्ड क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ डाइगिंग as well after every meter of dicing when it is cost 150 rupees for the first meter and rises by the 15 rupees for each subsequent meter। आपके कहने का मतलब ये है प्रत्येक मीटर को खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। ये आपका हिंदी में क्वेश्चन रहा, आपको इंग्लिश में बता चुके हैं। क्वेश्चन हम नहीं टाइप करेंगे, आप लोग क्वेश्चन बुक से देख लीजिएगा। आप लोग अब सॉल्यूशन पर चलिए। कॉस्ट फॉर डाइगिंग 1 मीटर डेपन, कॉस्ट फॉर डाइगिंग 1 मीटर डीप गहरा A1 इज इक्वल टू ₹150। कॉस्ट फॉर डाइगिंग 2 मीटर डीप हो जाएगा आपका। अब प्रत्येक में 2 मीटर स्टीपिंग में आपका 150 में 50 प्लस होते चला जाएगा। 150 प्लस 50 तो ये हो जाएगा आपका 200। इसी प्रकार सिमिलरली कॉस्ट फॉर डाइगिंग 3 मीटर डीप, अब 200 में सॉरी
₹15 और ऐड कर देंगे इसमें, तो आपका ये हो जाएगा ₹250। सिमिलरली कॉस्ट फॉर डाइंग 4 meters deep rupees 250 plus 50 rupees is equal to 300। अब आप लोग इसको कॉमन डिफरेंस देखिए, कॉमन डिफरेंस अगर सेम आया तो आपका एपी है, और अगर सेम नहीं आता है तो ये एपी नहीं है। तो हम लोग कॉमन डिफरेंस डी देखेंगे। A2 माइनस A1, A2 आपका है 200, A2, A3, A4। तो A2 आपका है 200 माइनस 150 इज इक्वल टू ₹15। A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A3 है आपका ₹250 माइनस ये आपका A2 है ₹200, तो इसमें से माइनस करेंगे तो ₹15 आएगा। A4 माइनस A3 ₹300 माइनस ₹215 इज इक्वल टू ₹15। इसकी कॉमन डिफरेंस सेम होने के कारण ये एपी है। द डिफरेंस between the successive terms are same, hence it is an AP। आपका तीसरा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। कॉस्ट फॉर वन डाइंग 1 मीटर डीप इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू ₹150। कॉस्ट फॉर डाइंग 2 मीटर डीप, अगर वो 2 मीटर गहरा है तो उसको जाए एक मीटर में तो 150 है, प्रत्येक मीटर बढ़ने पर वह ₹50 प्लस कर देता है। तो इसी प्रकार A3 इज इक्वल टू 150 प्लस 50 प्लस 50 इज इक्वल टू ₹215 20। फिर A4 इज इक्वल टू हो जाएगा उसी में, फिर 15 ऐड ₹15 ऐड हो जाएगा। ₹50 ऐड होने के कारण ये हो जाएगा 300। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A2 माइनस A1, A2 आपका ये है, A1 ये है, तो 200 माइनस ₹150 में से माइनस करेंगे तो ₹50 आएगा। A3 माइनस A2 इज इक्वल टू ₹250 माइनस ₹200 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 50। A4 माइनस A3 ₹300 माइनस ₹250 इज इक्वल टू ₹15। कॉमन डिफरेंस सेम होने के कारण ये आपका प्रूफ होता है कि ये एक एपी सीरीज है। क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा था ये। अब आप लोग चौथा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा है। दिया है द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। इसे हिंदी में कैसे बने, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। आप लोग इस सवाल का सलूशन देखिए। सलूशन है आपका रेट कितना है इसका, दर जिसको बोलते हैं
8%, 8% है। और पर एनम है, पर एनम मतलब ईयरली होता है, एनम पर एनम। प्रिंसिपल इसकी कितनी है, प्रिंसिपल 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 अमाउंट है आपका A1 इज इक्वल टू 10,000। अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, इसकी अमाउंट हो जाती है आफ्टर 1 ईयर 10,000 1 + 8/1। सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा ये 10,800। सॉल्व करने पर आपका ये आंसर आएगा, इतना आएगा। आफ्टर 2 years अमाउंट, आफ्टर 2 years इज इक्वल टू आपका अमाउंट इतना हो जाएगा 1 + 8 इज इक्वल टू 2 years। आपका ये आंसर आ जाएगा 12,597। amount of 3 years, similarly 3 years, 3 years हो जाएगा आपका की पावर 3। ये आपका आएगा सॉल्व करने पर 15,869। ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये A3 है और ये आपका A4। A2 - A1 कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए A2 - A1 इज इक्वल टू हो जाएगा 10,800 - 10,000 इज इक्वल टू 800। A3 - A2, A3 - A2 हो जाएगा आपका 12,597 माइनस 10,800 इज इक्वल टू 1,797। A4 - A3 A4 - A3 इज इक्वल टू A4 आपका है A4 ये A4 इज इक्वल टू 15,869 माइनस A3 है आपका 12,597 इज इक्वल टू 3,272। आपका देखिए A2 - A1 इज इक्वल टू 1, डिफरेंस आपका 800 आ रहा है, दूसरे में आपका रहा है 1,797, तीसरे में आ रहा है A3 - A4 3,272।
मतलब कॉमन डिफरेंस सेम होने के ना होने के कारण ये आपका एपी सीरीज नहीं है। द डिफरेंस between successive between the successive terms are not same hence it is not an AP। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का चारों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म्स ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। आपको कॉमन टर्म्स डी दिया है और फर्स्ट टर्म ए दिया है। आपको ऐसे प्रथम चार सीरीज ज्ञात करनी है। ए इक्वल टू दे दिया है, क्वेश्चन पहला है ए इक्वल टू 10, डी इक्वल टू 10। तो आपका ये फार्मूला होगा, ये दे दिया है तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू A इक्वल टू 10 एंड सेकेंड टर्म A2 इज इक्वल टू A प्लस डी तो हो जाएगा ये आपका 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। थर्ड टर्म आपका हो जाएगा थर्ड टर्म A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D 10 प्लस 2 इंटू 10। ये आपका हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो आपको ये 30 आ जाएगा। फोर्थ टर्म हो जाएगा आपका A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D 10 प्लस 3 इंटू ये हो जाएगा आपका 40। ये पहला था आपका। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकंड क्वेश्चन है। इसमें दिया है A इक्वल टू -2, D इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टर्म आपका हो जाएगा, आपका A1 इक्वल टू A इक्वल टू 2। सेकेंड टर्म A2 इक्वल टू A प्लस डी। आपका A है -2 प्लस 0 इक्वल टू -2। थर्ड टर्म आपका है, आप हो जाएगा A3 इक्वल टू A प्लस 2D। A का मान आपका है -2, A की वैल्यू है आपकी -2 प्लस
2 इंटू 0, डी की वैल्यू है 0, तो हो जाएगा 2 0 जा 0 -2। फोर्थ टर्म आपका हो जाएगा A3 इक्वल टू A प्लस 3D। ए की वैल्यू है -2 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 0 है, तो ये हो जाएगा -2। सॉल्व करेंगे तो ये भी -2 आएगी। इसकी काम ये आपका पहला और दूसरा हो गया। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड आप लोग लगा लेंगे, फोर्थ और फिफ्थ बता देंगे। फोर्थ में a इक्वल टू -1, d इक्वल टू 1/2, तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका। फर्स्ट टर्म a1 इक्वल टू a इक्वल टू -1। सेकेंड टर्म हो जाएगा a2 इक्वल टू a प्लस d, ये हो जाएगा -1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू -1/2। थर्ड टर्म हो जाएगा आपका a3 इक्वल टू a प्लस 2d, तो हो जाएगा 1 -1 प्लस 2 इंटू 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपका फोर्थ टर्म आ जाएगा, फोर्थ टर्म हो जाएगा a4 इज इक्वल टू a3 प्लस d, तो इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/2। आपका ये फोर्थ क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ था। अब ये है फिफ्थ में आपका है a इज इक्वल टू -1 इंटू 2 -1.25, d इज इक्वल टू 0 इंटू 0.25 -1। फर्स्ट टर्म आपका हो जाएगा, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू a1 इक्वल टू a इक्वल टू -1.25। सेकेंड टर्म आपका हो जाएगा, a1 प्लस d, a1 है आपका -1.25 प्लस d आपका है माइनस, ब्रैकेट में रहेगा -0.25। आपका सोल्यूशन इसका आएगा, माइनस करेंगे तो -1 आपका आएगा। -1.50। सेकेंड टर्म हो गया। थर्ड टर्म इज सिमिलरली, थर्ड टर्म आपका हो जाएगा a2 प्लस d, a2 आपका है 1 माइनस 1.50 माइनस 0.25 इज इक्वल टू -1.75।
फोर्थ टर्म है आपका A3 इज इक्वल टू डी, तो ये हो जाएगा -1.75 -0.25, ये हो जाएगा -2.0। ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे देखें। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है, फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तीसरे का, दिया इसमें सीरीज 3 1 -1 -3। पहला है फर्स्ट टर्म क्या होगा। फर्स्ट टर्म आपको पता है ये होता है A इक्वल टू 3 एंड कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू आपको निकालना है। तो ये A1 है, A1 A2 A3 A4, तो आप A2 माइनस A1 कर दीजिए तो आपका कॉमन डिफरेंस D निकल जाएगा। 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो आपको कॉमन डिफरेंस A2 आपका है 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2। ये पहला आपका हो गया, D निकल गया आपका, आपको D निकालना था, D सॉल्व हो गया। सेकेंड आपका है -5 सीरीज है, -1 इंटू 3 7 डॉट डॉट, तो A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म आपका है -5 एंड कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, तो A2 आपका हो जाएगा इसमें -8 प्लस माइनस ऑलरेडी माइनस में है -5, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 5, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है इक्वल टू 5 में से 1 जाएगा तो 4 आएगा आपका कॉमन डिफरेंस 4। इसी टाइप से आप तीसरा और चौथा कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इसमें आपकी वैल्यू निकालनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP if the form an AP find the common difference and write 3 more terms। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा AP है, यदि कोई AP है तो उसका सारभांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। कहने का मतलब ये है, आपको इसमें अगर ये कह रहा क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर कोई AP सीरीज है तो उसमें कॉमन डिफरेंस बताइए और उसके अगले 4th टर्म भी बताइए। तो पहला आपका है 2 4 8 16। अब हम इसे कैसे पता करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे कि ये AP है। हमको मालूम है कि अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आता है
तो ये AP है अथवा नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म आपका है A1 इज इक्वल टू 2, A2 इज इक्वल टू 4, A3 इज इक्वल टू 8। तो A2 माइनस A1, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, A3 इज इक्वल टू A2, A3 आपका 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, और A4 इज माइनस A3 इज इक्वल टू 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। देखिए कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, 2 है इसमें, 4 है इसमें, 8 है। कॉमन डिफरेंस सेम ना होने के कारण ये AP सीरीज नहीं है। द डिफरेंस बिटवीन successive terms are not same, hence it is not an AP। ये AP नहीं है। AP क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी कॉमन डिफरेंस D सेम नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा तभी आपका ये AP सीरीज होगी। सेकेंड आपका है 2 इंटू 5/2 इंटू 3 इंटू 7/2 डॉट डॉट। इसमें से A2 माइनस A1 निकालेंगे तो 5/2 माइनस 2 आएगा। तो ये जाएगा 2 2 जब 4, ये हो जाएगा 1/2। और A3 में माइनस A2 निकालेंगे तो आएगा आपका 3 माइनस 5/2, तो ये भी आएगा 1/2। A4 माइनस A3 निकालेंगे तो 7/2 माइनस 3, ये भी आएगा 1/2। इसकी कॉमन डिफरेंस सेम होने के कारण ये AP सीरीज है। Hence it is an AP। इसकी फोर्थ टर्म होगी, इसमें फोर्थ टर्म पूछा था तो फोर्थ टर्म हो जाएगी आपकी फोर्थ टर्म A3 प्लस D। A3 आपकी है 1/2 प्लस A3 आपका है फोर्थ टर्म निकालना होगा तो हम 5 लगाएंगे। A5 इज इक्वल टू, अगर आपको फोर्थ टर्म निकालना है तो A5 इज इक्वल टू, A5 आपका क्या हो जाएगा अगला, A5 इज इक्वल टू फिफ्थ टर्म है ये, फिफ्थ टर्म A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D। A4 आपका है 7/2 प्लस D का वैल्यू है 1/2, तो ये हो जाएगा 8/2 इज इक्वल टू 4। आपका फिफ्थ टर्म आया 4। सिक्स्थ टर्म क्या हो जाएगा, सिक्स्थ टर्म हो जाएगा A6 इज इक्वल टू A5 प्लस D। A5 आपका है 4, D आपका है 1/2, ये हो जाएगा 8 और 9/2। सेवंथ टर्म हो जाएगा आपका, सेवंथ टर्म A7 इज इक्वल टू A6 प्लस D। A6 आपका है 9/2
2 + 1/2 = 10/2 = 5। आपका 7 टर्म हो जाएगा 5। आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसी टाइप से सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिएगा। जो ना है कमेंट में बोलिएगा, हम आपको कमेंट में या फिर से क्वेश्चन वीडियो अपलोड कर दूंगा। और इसमें क्वेश्चन है आपके, इसमें 14 क्वेश्चन हैं। 14 क्वेश्चन अगर आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो जो नहीं आएगा वो आप लोग कमेंट करके बताइए और हम आपको वीडियो अपलोड करा देंगे। थैंक यू। वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है।